Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज है आपका 4.4, हिंदी में उसे प्रश्नावली 4.4 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको ध्यान में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक क्या है, मिसिंग है। ये मिसिंग नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। वहां क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके बताऊंगा, ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या बोला, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई तो मालूम नहीं है, तो मान लीजिए, मानना पड़ेगा आपको। माना कि क्या लिखना है, माना कि क्या लिखना है, बगिया की चौड़ाई बराबर, ठीक है। बगिया की क्या है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग x मीटर, तथा यहां क्या लिखना है, बगिया की चौड़ाई क्या मान लिया हम लोगों ने, x मीटर मान लिया। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, आप चलेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, लंबाई क्या होता है, क्या बोल रहा है, एक ऐसी आम की बगिया की बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई क्या हो जाएगा बगिया की, अब लंबाई क्या हो जाएगा, बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। अब बगिया की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब चौड़ाई कितना है उसका, हम लोग x माने हैं, उससे क्या है 2 गुनी है। तो चौड़ाई क्या हो गया, 2x मीटर निकल गया, 2x मीटर निकल गया। अब और क्या कर रहा है, तथा प्रसार भी क्या रहा है, क्या कर रहा है, और उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में है, तो उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, लिखना बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई x इक्वल टू क्या हो गया 800। ये बगिया किसमें है, आयताकार बगिया है। किस तरह से, आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये बगिया है आयताकार, इसीलिए इसी वजह से इसका क्षेत्रफल क्या आया, लंबाई गुना चौड़ाई में आया है, लंबाई गुना चौड़ाई में आया। तो आयत का क्षेत्रफल किस तरह, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 2x गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा x। तो क्या हो गया, अब यहां देखिए, तो 2x को x से गुना करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, ये 800 है मतलब 800, तो ऐसे लिख दीजिए। अब यहां देखिए 2 को एकम 2 और 2 चौके 8, 2 जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। तो क्या है आपका x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 400। तो 400 का हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से निकालिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400 का रूट क्या होता है 20 होता है, 20 को 20 से गुना करेंगे क्या आएगा 400 आता है। तो जो एक 2 का जाता है हम लोग 1 लेते हैं इस निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, रूट निकालने के लिए 2 के जगह पर 1 लेते हैं, 20 गुना 20 को 20 से करेंगे 400, और 20 को 2 जो है 20 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के जगह पर हम लोग 1 डिजिट लेते हैं। तो 400 का क्या निकल जाएगा 20, 400 का क्या निकला वर्गमूल, 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा 20 आएगा। तो 2 वैल्यू आ रहा है, प्लस में 1 माइनस में, तो प्लस माइनस वाला कभी आंसर नहीं होता है। तो यहां लिख देना अतः करके क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई। तो एक हम लोग किसको मान चुके थे, चौड़ाई को। तो यहां देखिए क्या हो जाए, यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए, यहां तक क्लियर है।
अब इसको देखिए, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे। नेक्स्ट हम x का मान क्या आया, तो लिख देना अतः बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई क्या आया, चौड़ाई x माने थे तो x का वैल्यू क्या आया 20, तो 20 मीटर हो गया चौड़ाई, तथा बगिया की लंबाई, बगिया की क्या लंबाई को बढ़िया से लिख देते हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए। लंबाई इक्वल टू क्या माने थे 2x, क्या माने थे 2x, तो x से गुना होगा, x का वैल्यू क्या निकाला है 20, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 20 गुना 40 मीटर। तो क्या निकला, चौड़ाई क्या निकला 20 मीटर और लंबाई क्या निकला 40 मीटर। तो आपका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, जो मैंने आपको सोल्व करके चौड़ाई और लंबाई आपको फाइंड आउट करके मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है ये मैंने आपको 3 बताया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करके बताऊंगा। आप उसे नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी बताया इसे नोट कर लीजिए, इसे ध्यान से आप देखिए किस तरह से मैंने आपको सोल्व करके बताया है। अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन, यानी कि मैंने जो अभी थर्ड नंबर बताया 1 और 2 को देखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 और 2 का सॉल्यूशन जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लास के वीडियो में बताया था, और उसमें आप क्लास देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।